क्या गलती कर रहे हैं 95% ऑफ एस्पिरेंट्स। एक पैसेज का इंटेंट होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट। तो रियलिटी क्या रह जाएगी, आप वही एरर्स बार बार दोहराओगे। सोचना बदलना पड़ेगा। हाउ वी लुक एट अ न्यूज हैज टू चेंज फॉर क्लैट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आज हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हैं एज अ क्लैट एस्पिरेंट, एंड आई एम 100% श्योर इनमें से एक ना एक मिस्टेक यू गाइज आर मेकिंग, because I have been a CLAT aspirant. I come from NLU Shimla as well as NLU Odisha for my masters. That's for my bachelor's anyway. So let us get into it. Why do 95% of aspirants fall short? क्या गलती कर रहे हैं 95% of aspirants? यही हम समझेंगे इस वीडियो से. We have to watch it till the very end, क्योंकि I can guarantee you आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो. सबसे पहले बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट का. पहली बात हमें समझनी है, इट इज नॉट अ रोट मेमोरी एग्जाम. रट्टा नहीं लगाना है. क्लैट में बहुत ही की चीजें चेक हो रही हैं. आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, हाई स्पीड टेस्ट एक्यूरेसी और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, ये सब एग्जाम प्रेशर में आप कैसे झेलते हो ये देखना चाहता है क्लैट एग्जाम. मिस्टेक नंबर 1, रोट मेमोरी ट्रैप. पहली बात, हम लोग इसको नॉलेज टेस्ट की तरह देख रहे हैं. 3 घंटे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स रट्टे पे रट्टे लग रहे हैं, पर रियलिटी क्या है, 450 वर्ड्स पर पैसेज हमारे पास है अक्रॉस 120 क्वेश्चंस. रोट मेमोरी यूजलेस है अगर आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो 250 वर्ड पर मिनट से कम है. फिक्स कैसे कर सकते हैं हम? फोकस ऑन रीडिंग स्पीड, आर्ग्यूमेंट मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टोन ऑफ द ऑथर इंस्टेड ऑफ बस रीडिंग इट पैसिवली. एक पैसेज का इंटेंट होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट. स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? सबसे पहले स्टॉप सब वोकलाइजिंग. सब वोकलाइजिंग क्या होता है? मन में जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मेरी एक आवाज बोल रही है रोट मेमोरी ट्रैप. नहीं, हम सिर्फ आंखें हिलाएंगे, दिमाग में नहीं बोलेंगे. इसको सब वोकलाइजिंग बोलते हैं. ट्राई मूविंग योर आईज अलोंग द लाइंस विदाउट सेइंग द वर्ड्स इन योर हेड. आई मूवमेंट को ट्रेन करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, अवॉइड करेंगे री रीडिंग को कंप्लीटली और फोकस करेंगे कीवर्ड्स पे. एक एडिशनल टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़िए और उसके बाद पैसेज पढ़िए. आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स दिखेंगे, ऑटोमेटिकली यू नो वेयर टू पे अटेंशन. रीडिंग इंजन को कैसे सुधारना है? एडिटोरियल मैपिंग करनी है. एडिटोरियल्स पढ़ो. हिंदू से पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ोगे, आपकी मर्जी है. हम लोग हिंदू की क्लासेस लेते हैं. आई टेक हिंदू का एडिटोरियल का क्लास एवरी डे एट 9 AM विदाउट फेल. डू ज्वाइन इट. आइडेंटिफाई करो अपने आप से कि ऑथर का प्रेमिस, मेन कंक्लूजन्स क्या है विद इन 60 सेकेंड. एवरी पैसेज गिव इट अ टाइम्ड थिंग. टारगेट करो 250 से 300 वर्ड पर मिनट. और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 85% होनी चाहिए. ये हम एक नोट डाउन करेंगे. विल टेक एन एक्सेल शीट एंड विल नोट इट डाउन. ओके. टोन और कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए. हमें समझ आना चाहिए कि इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चनिंग में अजम्पशंस क्या है रादर देन कीवर्ड्स क्या है. अ लॉट ऑफ द टाइम जो लिखा होता है वो इंटेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिटायरिकली कुछ लिख रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है. बहुत बार मेरी टोन सार्कास्टिक हो सकती है ना. बहुत बार मैं जो बोल रही हूँ पर मेरा जो इंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है. तो वो समझना पड़ेगा हमें रीडिंग प्रैक्टिस कर करके. मिस्टेक 2, ब्लाइंड मॉक चेजिंग. हम अटेम्प्ट करी जा रहे हैं मॉक्स के ऊपर मॉक्स. ये बस एक पनिशमेंट दे रहे हो आप अपने आप को, क्योंकि कुछ बेहतर नहीं हो रहा. 40+ मॉक एग्जाम्स अगर लगा दिए विदाउट ऑडिटिंग द रॉन्ग आंसर्स तो रियलिटी क्या रह जाएगी, आप वही एरर्स बार बार दोहराओगे. इसका फिक्स क्या है? एक रूल लगाएंगे हम. 1:1.5 रेशो का रूल है. 3 घंटे एनालिसिस करना है हर
2 घंटे के मॉक का नोटबुक बनाएंगे, उसमें कैटेगराइज करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स. वाज इट अ सिली एरर, वाज इट अ नॉलेज गैप, और वाज इट सिली एरर, नॉलेज गैप. इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप समझ सको कि आपको पढ़ना क्या है. क्या पता आपके पास टाइम ही ना हो. ये 3 टाइप्स के गैप होते हैं. तो अगर टाइम नहीं है तो स्पीड बढ़ाएंगे, नॉलेज गैप है नॉलेज बढ़ाएंगे, सिली एरर है तो ध्यान, वी हैव टू इंक्रीज आवर फोकस. 3 टियर मॉक डिब्रीफ मैट्रिक्स बोलते हैं. पहले यही एरर कैटेगराइजेशन हमने कर दी जो मैंने अभी बताया, और सिलेक्टिव अटेम्प्ट्स पे ध्यान देंगे. जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो 10 से 15 हाई रिस्क पैसेजेस को अवॉइड करते हैं. 10 से 15% के पैसेजेस को अवॉइड करते हैं. जो कुछ ज्यादा ही मुश्किल सवाल है उसको नहीं अटेम्प्ट करते, पता है हम नहीं कर सकते. अनफेमिलियर और डेंस पैसेजेस को हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे. पहले जो हमें आता है हम वो सॉल्व करेंगे. इससे हमारा टाइम बजटिंग अच्छा होगा. मिस्टेक नंबर 3, हम इंपोर्ट कर लेते हैं आउटसाइड लॉ. इसका क्या मतलब है, हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं लीगल रीजनिंग की. ठीक है, एक्सटर्नल टेक्स्ट बुक लीगल नॉलेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्लैट के जो पैसेजेस हैं वो प्रिंसिपल टू फैक्ट एप्लीकेशन है. अगर कोई काउंटर फैक्चुअल बात भी की जा रही है, कोई ऐसी बात की जा रही है जो हमें पता है इट्स नॉट अ रियल थिंग, तब भी हमें पैसेज को फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है. क्या करेंगे हम इसमें, फिक्स क्या है, हर पैसेज को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर. ठीक है, और प्रायर लीगल नॉलेज को साइड में रख देना है. द ओनली गुड थिंग अबाउट प्रायर लीगल नॉलेज इज कि आपकी स्पीड बढ़ेगी. अगर मैंने BNSS को बार बार पढ़ा है तो मैं BNSS के पैसेज को भी बहुत जल्दी पढ़ लूंगी, बट अपना लॉ नहीं लगाना दिमाग में. वही 100% टेक्सचुअल फिडेलिटी मैंडेट है हमारा. 0 एक्सटर्नल नॉलेज रूल लगाएंगे. ओवर थिंकिंग प्रायर लॉ नॉलेज इज द टॉप 1% कि हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं. क्लैट वाले, कंसोर्शियम वाले भी दिमाग वाले हैं, वो जानबूझ के आपसे अलग सवाल पूछेंगे और आपको लगेगा यार लॉजिकली तो ये आंसर है, पैसेज में ये आंसर है, हमने जाना है पैसेज वाले आंसर पे. मिस्टेक नंबर 4, स्कीपिंग मैथ्स. अब मैथ्स तो लॉयर्स की अच्छी नहीं होती. मोस्ट ऑफ अस एंडेड अप टेकिंग लॉ बिकॉज ऑफ दैट. बट ये जो 13 से 15 मार्क्स हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं. देखो, क्यूटी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास 10 तक के हैं. ठीक है, इतने भी मुश्किल नहीं है. और अगर आप स्किप करोगे तो मान लीजिए 500 तक के रैंक से आप गिर सकते हो. कैसे करेंगे, फिक्स 30 मिनट हम डेली लगाएंगे और कोशिश करेंगे 10+ मार्क्स आए हमारे हर मॉक में. ये देखो, ये हमने एक कैटेगराइजेशन करी है. मैथ इग्नोरर के आते हैं 0 से 3 मार्क्स. मान लो उसने हर सेक्शन में बहुत मेहनत की है, उसका रैंक आ जाएगा 18 से 4500. एवरेज एस्पिरेंट क्या आ जाते हैं 6 से 9, 600 से 1500, और टॉप रैंकर जो है वो 12 से 15 पे जाएंगे. टियर 1 NLU का सपना है तो रोज मैथ्स पढ़नी पड़ेगी. अड्डा 24/7 पे आएंगे, मैथ्स की क्लास भी लगाएंगे. क्रैमिंग ट्रिविया इज आर मिस्टेक नंबर 5. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम 500 पेज का एक जीके का कंपेंडियम उठा रहे हैं, रट्टे पे रट्टा लगा रहे हैं. पर रियलिटी क्या है, हम पैसेज ड्रिवन है. ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसमें बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ रीजनिंग कि कैसे कैसे मेजर न्यूज इवेंट्स तक हम पहुंच पाए हैं. तो जब तक आप ये लॉजिक को नहीं समझोगे, माइंड मैपिंग नहीं करोगे, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा. फिक्स क्या है, सारे करंट अफेयर्स हम एनालिटिकली पढ़ेंगे, वाई एंड हाउ ऑफ द इशू को समझेंगे रादर देन किसने क्या किया. फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 9 बजे हिंदू की क्लासेस लेती हूँ. उसमें मैं ना कि सिर्फ जो हिंदू में लिखा है वो तो है, उसके अलावा मैं स्टैटिक जीके भी कवर करती हूँ. अगर मैं आज अगर न्यूज़ में कोई टॉपिक आया है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड, या फिर
रिविजन से रिलेटेड टू द बेस ईयर्स, आई विल टॉक अबाउट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये हमारी थिंकिंग पैटर्न है, हमें सोचना बदलना पड़ेगा। हाउ वी लुक एट अ न्यूज हैज टू चेंज फॉर क्लैट। अब हमारा कमबैक कैसे होगा? कमबैक तो करना पड़ेगा, अगर रैंक हमें चाहिए, एनएलयू जाना है, कैसे होगा? स्पीड बढ़ाएंगे, 2 घंटे एडिटोरियल में रीडिंग हैबिट अपनी बेटर करेंगे, बूस्ट करेंगे 250 WPM तक, बेसिक्स क्लियर करेंगे, मैथ्स के बेसिक्स क्लियर करेंगे, मॉक्स का इंजन बनाएंगे, ठीक है। 2 मॉक्स हम हर वीक लेंगे और 3 घंटे लगाएंगे हर मॉक को एनालाइज करने में, और उसके बाद मास्टर स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमारा सेक्शनल सीक्वेंस क्या है? अगर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट जीके है तो मैं जीके करूंगी, फिर मैं इंग्लिश करूंगी, फिर मैं लॉजिकल करूंगी, फिर मैं मैथ्स करूंगी। तो ऐसे ही मैं अपना स्ट्रेटजी बनाऊंगी। ये सारी आपकी टॉप 5 मिस्टेक्स थी, इनको सॉल्व कर लीजिए और हम वी विल सी यू एट NLU. If you like the video, do like, share, comment and subscribe. I take regular classes on YouTube. Do check them out and let me know your thoughts in the comment section. NLU सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, it is a gateway to a lot of opportunities. ठीक है, अगर आप एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट करियर becomes very 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 difficult. International exposure is almost nil in traditional universities. So NLU is your step towards a better future. So ध्यान से इन मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, लेट अस क्लियर CLAT 2027 टुगेदर।